मॉर्निंग जी। लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन खत्म करा था, सही बोला ना। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड नेक्स्ट हेडिंग है। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, पढ़कर आ चुके कई बारी। बताएं, सबसे कॉमन एग्जांपल में पिक कर लेता हूं फिर से। लेट्स से आपने NH3 लिया और आपको पता है NH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर पड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर पड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स है, अच्छा खासा आपको लोन पेयर नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ लो आप BF3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये BF3 क्या करेगा, NH3 से इलेक्ट्रॉन की हेल्प मांगेगा, कंप्लीटली गेन नहीं करता, ये ध्यान रखना। और कंप्लीटली गेन करेगा तो ये कैटायन बन जाएगा, वो आनायन बन जाएगा, कंप्लीटली गेन करेगा तो, ठीक है जी। ये ध्यान रखना। ये बस क्या बोलता है, ये BF3 क्या बोलता है कि भाई ये तेरे जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बीच में रख दे, तेरा भी काम चल जाएगा, तेरा काम तो वैसे ही चल रहा है, मेरा काम और चल जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये लोन पेयर अपना क्या करेगा, BF3 को डोनेट करेगा। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पढ़ रखा हम लोगों ने, तो लिख लो डेफिनेशन आप। व्हेन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, when in the formation of a bond, when in the formation of a bond, comma, the electron pair ब्रैकेट के अंदर लिखो lone pair, when in the formation of a bond, comma, the electron pair in bracket lone pair is donated by one atom, is donated by one atom, is donated by one atom but shared by both the atoms, so as to complete their octets, the bond formed is called coordinate bond or dative bond. I repeat, when in the formation of a bond, the electron pair in bracket lone pair is donated by one atom but shared by both the atoms so as to complete their octets, the bond formed is called coordinate bond or dative bond. सही है जी, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो एटम से, वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ध्यान रखना। तो फिर से बता देता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। लेट्स से आप H2 की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना चाहते हो। आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखा, दूसरा हाइड्रोजन लिया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखा। तो बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखूंगा, दूसरा वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेगा। सेंटर का मतलब बीच में रखेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा मैं अपने पास रख लूंगा, थोड़े इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रख लेगा। इसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर तो एक ही एटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के बीच में रख देता है, सामने वाला भी शेयर करता है और उसका खुद का काम तो चल ही रहा था। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या डेटिव बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो एक लाइन हम लिख देते हैं आपके लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, इतना समझ आया। अच्छा, आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन सीख ली है, बड़े सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं आपने, कैटायन के एग्जांपल्स भी करे आप लोगों ने, अनायन से एग्जांपल भी करे आप लोगों ने, करे हैं ना, डबल बॉन्ड वाले केसेस भी देखे।
तो एक केस आपने देखा था NH4+, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, प्लस साइन उस एटम के पास जाएगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन। ठीक है जी, नाइट्रोजन को आप एज इट इज करो, हाइड्रोजन 1 2 3 4 प्लस, ऐसा ही कुछ था। इस वाले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस वाले को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस वाले को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस वाले को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है लोन पेयर की जरूरत। ठीक है, तो अगर मैं वीबीटी के बेस पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बताना चाहूं तो कैसे बताओगे? जरा समझाना। मैं हाइब्रिडाइजेशन इसकी फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे, क्या था? 2s2 2p3, यही था ना? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर मैं लिखूंगा एक्साइटेड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका 2s एज इट इज, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और ये पूरा लोन पेयर। ये पूरा का पूरा लोन पेयर किसके पास जाएगा? H+ के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन का दूसरा बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन का तीसरा बॉन्ड। तो बेसिकली आप लोगों से मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या सिखाया था आपको? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन आप कैसे करोगे? जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो थोड़ा सा सोच के बताओ, अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, बीबीटी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है, तो क्या बोलोगे आप? लोन पेयर कहां पड़ा होता है? अरे इलेक्ट्रॉन्स कहां पड़े हुए होते हैं? अरे इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर पड़े हुए होते हैं? शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑर्बिटल में पड़े हैं। लोन पेयर है आपका, कहां पर है लोन पेयर? देखो जरा ध्यान से, अरे कौन सा ऑर्बिटल है, नाम बताओ ना। 2s और H+ के पास क्या है? अरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s 1। आप अगर H+ की बात करो तो 1s 0, मतलब खाली हो गया ये। आपने H+ और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? H+ का वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा नाइट्रोजन के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेल्टी बॉन्ड कैसे बनता है? जब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है किससे? वैकेंट ऑर्बिटल से, है ना? और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। आया कुछ समझ में? लिखो आप इसके अंदर coordinate bond in terms of valence bond approach या orbital concept, coordinate bond in terms of valence bond approach, coordinate bond in terms of valence bond approach, in bracket में orbital concept, bracket में orbital concept, coordinate bond in terms of valence bond approach, bracket में orbital concept। इसमें आप लिख लो a coordinate bond is formed, हेडिंग डलवाइए छोटी सी मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, ब्रैकेट में लिख लो ऑर्बिटल कांसेप्ट। इसमें लिखो आप अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल containing a lone pair of electrons, fully filled orbitals containing a lone pair of electrons with the empty orbital. A coordinate bond is formed by the overlap of a fully filled orbital containing a lone pair of electrons with the empty orbital of another atom. A coordinate bond is formed by the overlap of a fully filled orbital containing a lone pair of electrons with the empty orbital of another atom. सही है, समझाई दिया मैंने आपको। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो रेजोनेंस, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप रेजोनेंस।
पहले रेजोनेंस को समझते हैं, ठीक है जी। क्या होता है रेजोनेंस, पहले रेजोनेंस को समझते हैं। ओजोन का एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के आगे। ऐसा ही कुछ आप लोगों ने ओजोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना। ये जो पाई बॉन्ड है अभी इस वाले ऑक्सीजन के पास है, आई मीन दोनों ऑक्सीजन के बीच में है, नॉट पास में, दोनों ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या मैं पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर आप बना सकते हो ऐसा। तो ये अब नया बना रहा हूँ जिसमें डबल बॉन्ड मैंने यहाँ कर दिया है, ये यहाँ कर दिया, सही है, क्लियर है। अरे बोलो, क्या एटम की पोजीशन में कोई चेंज आया? नहीं आया। पहला पॉइंट, जो पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट हो गया, एटम के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता रेजोनेंस के अंदर, ठीक है। अभी रेजोनेंस पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। क्या सिग्मा बॉन्ड में कोई क्या सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंज आया? सिग्मा बॉन्ड भी अपनी जगह वैसी है, बदला क्या है? पाई बॉन्ड। क्या इस पाई बॉन्ड को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं? तो वापस ये आ जाएगा, यानी कि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेगी, ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल है, कह सकता हूं। तो इसके लिए एक एरो लगाएंगे आप लोग, ये वाला, ठीक है ना, यही लगाना है, ये वाला मत लगाना भाई, पाप हो जाएगा, पाप आपको लगेगा, ठीक है जी। ये वाला साइन आपका इक्विलिब्रियम का साइन होता है, ये नहीं लगाना है। ये वाली फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये वाली फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो सकती है, बोथ द फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल, देयरफॉर यू विल यूज दिस एरो, दिस डबल हेडेड, डबल साइड एरो, दोनों साइड पे दोनों डबल हेडेड है, ये वाला एरो आप यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम मेरे लिए ये आ गई कि मैं ओजोन को इससे रिप्रेजेंट करूं या इससे रिप्रेजेंट करूं, पॉइंट है ना। जब आपको बोला कि पाई बॉन्ड को आप यहां शिफ्ट कर दो, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आपको बोला पाई बॉन्ड को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो आप लोग बोलोगे सर ओजोन को मैं इससे दिखाऊं, इससे दिखाऊं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करके एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे ओजोन का, जिसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, जो इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो देखो, एटम की पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आया, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, पाई बॉन्ड आपका अपनी पोजीशन बदलता है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बना दूंगा जो मुझे ये दिखाएगा कि पाई बॉन्ड कभी यहाँ जा रहा है, पाई बॉन्ड कभी यहाँ जा रहा है। तो मैंने एक नया बॉन्ड बनाया है डैश करके, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, मतलब इधर घूम रही है। तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये इन दोनों से मिलकर बना है, ये आपका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये इन दोनों से मिलकर बना है, ये फर्स्ट फॉर्म बोल दो, ये सेकंड फॉर्म बोल दो, ये दोनों दिखने में क्या है, सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर तो है ना। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं बोलूंगा कैनोनिकल फॉर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म्स आर नोन एज कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स का मतलब होता है सिमिलर फॉर्म। और ये जो आपके सामने मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है, ये पूरा रेजोनेंस है, वो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है ना। अब सुनो, रेजोनेंस की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, उसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। बॉडी दिख रही है, रेजोनेंस की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, रेजोनेंस एनर्जी। भाई कौन है? नहीं सर, ऑन था, जब मैंने यहाँ से झाँक के देखा तो ऑन था। ऑन तो था, बैटरी। अरे बर्बादी हो गई भाई, लग रहा है। इसे तो पॉज कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग इज रेजोनेंस, ठीक है ना। रेजोनेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। इधर आप देखो जरा, आपके सामने मैंने ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, ठीक है। और ओजोन के अंदर आप देख सकते हो कि पाई बॉन्ड अभी यहाँ पर है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड आपका यहाँ आ गया। क्या सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंज हुआ? नहीं। क्या एटम की पोजीशन में कोई चेंज हुआ? नहीं, ठीक है। पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इस पाई बॉन्ड को वापस यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। आप पाई बॉन्ड को वापस यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये फिर से पहला वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कंफ्यूजन हमें ये अराइज हो जाती है कि मैं ओजोन को रिप्रेजेंट किससे करूँ, इससे करूँ या इससे करूँ। तो मैं इन दोनों को यूज़ करके एक नया स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसे मैं बोलूँगा रेजोनेंस हाइब्रिड।
ठीक है। तो रेजोनेंस के अंदर आप ये देखोगे कि सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, ऑक्सीजन एटम एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, नॉट ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम बोलूंगा तो प्रिसाइज हो जाएगा, ये इसी एग्जांपल से रिलेटेड हो जाएगा। रेजोनेंस के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। जो चेंज आता है पाई बॉन्ड की पोजीशन में चेंज आता है। तो आप इधर देखो, पहले पाई बॉन्ड यहां था, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड यहां था, पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां चला गया, ठीक है। फिर पाई बॉन्ड को वापस आपने यहां पे शिफ्ट कर दिया। ये दोनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल है, मैंने इन दोनों को यूज करके एक नया स्ट्रक्चर बना दिया जिसे मैं बोलूंगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रेजोनेंस, और जो नया स्ट्रक्चर बनकर आया है उसे बोलूंगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर आप देखो पाई बॉन्ड जो फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, उसको मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया, ठीक है। पहली और दूसरी फॉर्म क्या है, देखने में सिमिलर है, तो इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे रेजोनेंस, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना जब भी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल होगी तो आपने ये वाला एरो यूज करना है, ये वाला एरो यूज नहीं करना है, ठीक है जी। रेजोनेंस करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। जरा एक बात को ध्यान समझना, रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, सही है, इतना क्लियर है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल हो जाएगा। समझो जरा ध्यान से, मैं कह रहा हूं यहां से यहां गए आप, या यहां से यहां गए तो एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि इन दोनों की एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। और आप लोगों ने एक जनरल सा सीखा हुआ है, जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है, जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है, वो सिस्टम आपका स्टेबल हो जाता है। तो जब यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको बोला आपने रेजोनेंस एनर्जी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो इसकी खुद की एनर्जी भी तो लो हो जाएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो कंक्लूड ये करूंगा मैं कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है उतना ही ज्यादा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल हो जाता है। रेजोनेंस की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, कौन सी, रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना ज़्यादा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल हो जाएगा। और पहली और दूसरी फॉर्म को हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म। एक और एग्जांपल देखो, यहीं पर लिख देता हूँ, बेंजीन का देखो। ठीक है, क्या मैं इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम? तो इस पाई बॉन्ड को आप यहां शिफ्ट करोगे, इस वाले पाई बॉन्ड को आप यहां शिफ्ट करोगे। रेजोनेंस करा है मैंने, अभी पहला स्टेप करा है। क्या सिग्मा बॉन्ड में मैंने कोई चेंज करा? नहीं, मैंने सिर्फ चेंज करा है पाई बॉन्ड के अंदर। क्या मैंने एटम की पोजीशन में चेंज करा? कोई चेंज नहीं करा है। तो अगला बनाते हैं। अब पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, दूसरा वाला यहां आ जाएगा, तीसरा वाला यहां आ जाएगा। ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल्स है, ये फर्स्ट और सेकंड हो गई। पाई बॉन्ड को वापस यहां भेज दो, इसको वापस यहां भेज दो, इसको वापस यहां भेज दो। तो ये वाली फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये दोनों फॉर्म्स क्या कहलाएगी? कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाएगी। कैनोनिकल फॉर्म्स मतलब सिमिलर फॉर्म्स। अब प्रॉब्लम ये अराइज हो गई है कि मैं बेंजीन को इससे रिप्रेजेंट करूं या इससे करूं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को यूज करके एक नया स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेंजीन का, जो क्या कहलाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। सेंटर में बना दो, सेंटर में बना दूंगा रिंग। ये रिंग किसकी है? पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग है। और ये रिंग क्या इंडिकेट कर रही है कि पाई बॉन्ड रिंग के अंदर ऐसे घूम रहा है। ठीक है जी। तो पहले रेजोनेंस हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखो। आप लिखो, इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, in case of certain molecules a single Lewis structure, in case of certain molecules a single Lewis structure cannot explain, a single Lewis structure cannot explain a single Lewis structure cannot explain all the properties of the molecules. In case of certain molecules
in case of certain molecules, comma, a single Lewis structure cannot explain all the properties of the molecule. In case of certain molecules, a single Lewis structure cannot explain all the properties of the molecules. Full stop करके the molecule is then supposed to have many structures. The molecule is then supposed to have many structures, each of which can explain most of the properties of the molecule. The molecule is then supposed to have many structures, each of which can explain most of the properties of the molecules. But none can explain all the properties of the molecule. But none can explain all the properties of the molecule. But none can explain all the properties of the molecules. The actual structure is in between. The actual structure is in between of all these contributions. All these contributing. The actual structure is in between all these contributing structures and is called resonance hybrid. The actual structure is in between of all these contributing structures and is called resonance hybrid, and the different individual structures are called resonating structures, and the different individual structures are called resonating structures or canonical forms. हाँ जी, resonance hybrid, and the different individual structures are called resonating structures or canonical forms. This phenomena is called resonance. I repeat, मैं लास्ट की 3 लाइन रिपीट कर रहा हूँ. द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑफ ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स. फुल स्टॉप करके दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस. पहला एग्जाम्पल उतारो रेजोनेंस का, दूसरा एग्जाम्पल उतारो रेजोनेंस का. हाँ जी, आगे बढ़े. हाँ जी, आगे बढ़े. नेक्स्ट एग्जाम्पल CO3 2 माइनस. CO3 2 माइनस, कार्बन O माइनस डबल बॉन्ड. यही बनाया था आप लोगों ने कार्बोनेट का. अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रॉ करना है. तो देखो, इसको ना मैं यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए. O माइनस डबल बॉन्ड. इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये यहाँ चला जाएगा. सही है ना? तो इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स हो गई आपकी.
ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, इधर O माइनस आ गया और इधर O माइनस पहले से था। सही है, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। सही है, अब दूसरा ड्रॉ करते हैं एक बारी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले माइनस को यहां शिफ्ट कर रहा हूं और इस वाले पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर रहा हूं और नीचे बना रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा वाला। तो कार्बन ऊपर वाले O माइनस को आपने कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड आपका यहां आ गया और यहां क्या आ गया आपका O माइनस। ठीक है जी, तो देख लो आप, एक बारी डबल बॉन्ड यहां पर है, एक बारी यहां पर है, एक बारी यहां पर, तीनों पोजीशन में डबल बॉन्ड एक एक बार आ गए, बन गया आपका रेजोनेंस। मतलब मैंने रेजोनेंस कर दिया। अब इन तीनों को यूज करके मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है ना। तो यहां कर देते हैं इक्विवेलेंट साइन मार्कर, ऊपर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। ठीक है, पाई बॉन्ड आपका यहां पे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ गई आप लोगों के लिए, प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए आगे आ गया है कि अब माइनस साइन आपका बट गया तीनों ऑक्सीजन पे, है ना। पहले जो माइनस साइन था वो CO3 2 माइनस के 2 ऑक्सीजन पे ही था, सही बोला ना। बट रेजोनेंस की वजह से आप देख सकते हो माइनस साइन आपका डिस्पर्स कर गया, फैल गया। तो मैं क्या किसी ऑक्सीजन में माइनस साइन लगा सकता हूं अब? नहीं, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट करके 2 माइनस यहां पे लगा दिया। आया समझ में? अब आगे की बात सुनो। देखो रेजोनेंस की खासियत क्या है, इधर देखना जरा एक बारी। ये वाला जो आपको बॉन्ड है क्या नजर आ रहा है? सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? सिंगल। ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, यानी कि CO3 के अंदर 2 कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सिंगल वाली होगी और 1 कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड वाली होगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि 2 बॉन्ड लेंथ अलग और 1 बॉन्ड लेंथ अलग, ये बात क्लियर है। बट जब एक्सपेरिमेंटली कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया गया ना, बराबर आई, तीनों बराबर आई। CO3 की ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ इस वाली बॉन्ड लेंथ से अलग होनी चाहिए। ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये अलग होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, है ना। आप लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटली जब ये डेटा प्रूव करने के लिए, मतलब थ्योरेटिकल डेटा प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटली डेटा को कैलकुलेट किया गया, तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर आई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू थी ना, ध्यान से सुनना, जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू थी ना, वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लाई करी। जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू थी भाई, सिंगल बॉन्ड लेंथ की बड़ी वैल्यू होगी, डबल की छोटी होगी, कैलकुलेट करी तो बड़ी और छोटी के बीच में लाई करी। ये लो, ये बीच में ही है ना भाई, बड़ी ये हो गई, छोटी ये हो गई। मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटली जब वैल्यू कैलकुलेट करी तो बीच में लाई करी और सारी बराबर थी। तो किसके बेसिस पे आप इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करोगे? विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस में आप देख पाए हो कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों बॉन्ड में घूम रही है, इसकी वजह से तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर हो गई है। सेम बेंजीन के लिए भी था, सेम बेंजीन के लिए भी था, सेम ओजोन के लिए भी था। आया समझ में? तो जरा आप इसे उतारे, इसे उतारे आप फटाफट से। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया है। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया है। इसको आप फर्स्ट फॉर्म बोल दो कैनोनिकल, इसको आप सेकंड फॉर्म बोल दो कैनोनिकल, इसको आप थर्ड फॉर्म बोल दो कैनोनिकल। सही है? ठीक है जी, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड कैनोनिकल फॉर्म्स हो गए ना, सिमिलर फॉर्म्स। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर कैनोनिकल फॉर्म्स। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। और आपको सिखाया ही है कि रेजोनेंस करने की वजह से रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। एक और पॉइंट सीख लो, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल हो जाता है। ठीक है जी, जितने ज़्यादा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल हो जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो आप उतारो, 3 एग्जाम्पल हो गए, तो थोड़ा सा आप लिख लो इसके अंदर।
लिखो उसमें द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड and the most stable contributing structure, the difference in the energy of the resonance hybrid, the difference in the energy of the resonance hybrid and the most stable contributing structure, and the most stable contributing structure ब्रैकेट में लिख लो having least energy, ब्रैकेट के अंदर लिख लो having least energy is called resonance energy. The difference in the energy of the resonance hybrid and the most stable contributing structure ब्रैकेट में लिखो having least energy is called resonance energy. नेक्स्ट लाइन से लिख लो the resonance, नहीं इसमें लिखो आप greater is the resonance energy, इसमें आप लिखो greater is the resonance energy, greater is the stability of the molecule, greater is the resonance energy, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल हो जाएगा. अभी थोड़ी देर पहले यही बोला मैंने. एक और पॉइंट लिख लो इसके अंदर आप ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स स्पेशली, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स स्पेशली, स्पेशली नहीं है ई वाला स्पेशली है, स्पेशली विद नियरली सेम एनर्जी, स्पेशली विद नियरली सेम एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है जी. तो आपका रेजोनेंस भी खत्म कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी खत्म कर दिया. एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी. ठीक है जी. आज के लिए इतना ही है. That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.